अपनी दुनिया तबाह कर लूंगी। क्या कहने, वाह वाह अपनी वाह। दुनिया तबाह। मोहतरमा, ये आप दुनिया तबाह करने की बात क्यों करती हैं? मैं तो ये सोच रहा था आप ये कहेंगी कि तेरी दुनिया संवारने के लिए मैं भी तुझसे निकाह कर लूंगी। बड़ी गलत सोच रखते हैं आप तो। नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। मेरी इस सोच से ये सब इत्तेफाक रखते हैं। अच्छा, आप इत्तेफाक रखते हैं, जोरदार तालियों से बताइए। ये सब गवाह हैं, सब उसके गवाह हैं। आप ये बताइए कितनी शादियां करेंगे? 4 बच्चे तो पहले ही आपके घर में हैं। यहाँ से जाएंगे तो बेकार में घरवाली और मारेगी आपको। मैं पढ़ती हूँ, इन्होंने अगर कहा है तो उनकी बात का जवाब देती हूँ। अगर आप उससे इत्तेफाक रखते हो तो समाप्त कीजिएगा कि एक मामूली से मजदूर की बेटी हूँ मैं। क्या कहने हैं? मुझको बिगड़े हुए हालात से डर लगता है। वाह, वाह, वाह। एक मामूली से मजदूर की बेटी हूँ मैं। मुझको बिगड़े हुए हालात से डर लगता है। लोग ससुराल में बहुओं को जला देते हैं। क्या कहने हैं? बस यही सोच के बारात से डर लगता है। बस यही सोच के बारात से डर लगता है। और 4 मिसरे और पढ़ना चाहती हूँ अपने मोहतरम मौलाना ऐनुल हक साहब के लिए, जिन्होंने कहा था कि बच्चे के दूध के दांत नहीं टूटे हैं। मैं यहाँ से शायरी शुरू करती हूँ। अगर शायरी हो तो आप सभी की दुआएं चाहती हूँ, समाप्त कीजिएगा। पढ़ती हूँ कि तंज मुझ पर ना इस तरह करते, आप अगर साहिबे नजर होते। बेशक, बेशक। तंज मुझ पर ना इस तरह करते, आप अगर साहिबे नजर होते। किसको कहते हैं गम पता चलता, आप मेरी तरह अगर होते। आप मेरी तरह अगर होते। बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ती हूँ मैं गजल यहाँ से। जैसा का मेरा मिजाज है, जिस तरह का मेरा रंग है, मैं वो रंग आपके सामने रखती हूँ, समाप्त कीजिएगा। एक मतलब 1-2 शेर पढ़ती हूँ पहले, क्योंकि आप बहुत अच्छी शायरी भी सुन रहे हैं और शायरी की हिफाजत भी कर रहे हैं। और माशाल्लाह सभी मेरे बड़े और बहुत ही महज़्ज़ब, बहुत ही मोतबर समाते यहाँ हैं। तो जितना कुछ मुझे खेल करना था मैं कर चुकी हूँ। एक मतलब 1-2 शेर पढ़ती हूँ, उसके बाद एक मुकम्मल गजल पढ़ूंगी, समाप्त। इरशाद है, इरशाद। हर्फ सादा जिसे समझा वो पहेली निकली। हर्फ सादा जिसे समझा वो पहेली निकली। हर्फ सादा जिसे समझा वो पहेली निकली। क्या कहने? हर्फ सादा जिसे समझा वो पहेली निकली। मेरे दुश्मन मेरे बचपन की सहेली निकली। वाह 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 वाह, क्या मेरे दुश्मन मेरे बचपन की सहेली निकली। क्या कहने? और मसला कौन सा था, कौन सी मजबूरी थी। क्या कहने? वाह वाह वाह। मसला कौन सा था, कौन सी मजबूरी थी। मसला कौन सा था, कौन सी मजबूरी थी। भाई बैठे थे, बहन घर से अकेली निकली। क्या कहने? वाह वाह। भाई बैठे थे, बहन घर से अकेली निकली। और यहाँ मेरे बुजुर्ग भी तशरीफ रखते हैं। शेर पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा कि बिछड़े लोगों को अचानक मेरी याद आने लगी। बिछड़े लोगों को अचानक मेरी याद आने लगी। बिछड़े लोगों को अचानक मेरी याद आने लगी। जब मेरे नाम बुजुर्गों की हवेली निकली। जब मेरे नाम बुजुर्गों की हवेली निकली। आप इतने खामोशी से सुन रहे हैं कि जैसे सत्यनारायण की कथा सुना रही हूँ और आप लोग सुन रहे हैं।
या मैं लोरी सुनाने लगी हूँ तो आपको नींद आने लगी? ये कथा नहीं सुन रहे हैं। फिलहाल मैं शायरी सुना रही हूँ आपको। नकद साहिबा, ये कथा नहीं सुन रहे हैं, ये देवी को देखने में मसरूफ है। देवता आप चुप जाइए। नहीं, मैं तो चुप जाऊं, ये सब पुजारी बने हुए हैं। जितने भी गुल हैं उनसे आपकी पोशी होने लगेगी। तो मैं यहाँ से देखिए घर आंगन के मसले मसाइल आपके सामने रखती हूँ। इरशाद और एक ऐसी लड़की की कहानी अपनी गजल में बयान करती हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा मुफलिस है। उसके बाद फिर मैं जैसा आपका हुक्म होगा उसके हुक्म के मुताबिक मैं अपनी शायरी आप तक पहुँचाऊंगी। समाज की जगह पढ़ती हूँ। मेरा बचपन कटा गम की आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। मेरा बचपन कटा गम की आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। मेरा बचपन कटा गम के आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। हर तरफ भीड़ है लड़कियों की मगई, हर तरफ भीड़ है लड़कियों की मगई। मेरी किस्मत में कोई सहेली नहीं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या मुरस्सा गजल पढ़ रही, वाह वाह वाह। एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। ये शेर पढ़ती हूँ, आप सभी के लिए पढ़ती हूँ। समात की जगह आपकी समातों के हवाले करती हूँ। इरशाद कि क्या करूँ मैं, मेरा बाप मजदूर है, मेरी डोली उठाने से मजबूर है। क्या करूँ मैं, मेरा बाप मजदूर है, मेरी डोली उठाने से मजबूर है। जिस हथेली पे शादी की मेहंदी रचे, जिस हथेली पे शादी की मेहंदी रचे, मेरे हाथों में ऐसी हथेली नहीं। मेरा बचपन। क्या कहने, वाह वाह वाह। आप मुझे बताइए गजल आपको पसंद आ रही है या नहीं? अगर आ रही है तो एक बार मुझे इजाजत दीजिए। और एक बार गुजारिश करती हूँ कि कैसर राना ने, मेरे भाई ने बहुत खूबसूरत मुशायरा सजाया है। मैं चाहती हूँ कि आप सब एक तमाम कमेटी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शेर पढ़ती हूँ। माँ बाप बच्चियों को पहले ही ताकीद कर देते हैं कि जब किसी मुफलिस बाप की बेटी होती है तो उसको जो है ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े ख्यालात, बड़े बड़े सपने देखने का, ख्वाब देखने का कोई हक नहीं होता है। मैं शेर पढ़ती हूँ, अगर शेर सच्चा हो तो आप सभी तारीफ चाहती हूँ समाज की जगह। इरशाद कि ताज महलों का कोई इरादा कहाँ, ताजमहलों का कोई इरादा कहाँ, कोई शाहजादा कहाँ। क्या कहने हैं, वाह। ताजमहलों का कोई इरादा कहाँ, मेरी मंजिल कोई शाहजादा कहाँ। झोपड़ी ही में घुट घुट के मर जाऊंगी, झोपड़ी ही में घुट घुट के मर जाऊंगी। मेरी किस्मत में कोई हवेली नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 मैं घुट के मर जाऊंगी। अच्छा काफी का इस्तेमाल। किस्मत में कोई हवेली नहीं। क्या कहने, वाह। मेरा बचपन। अक्सर मुफलिस की बात को कोई भी हो, कोई भी गरीब इंसान हो, लोग उसकी बात को बहुत दुख भरे अंदाज में सुनते हैं मगर उसकी जगहसाई करते हैं। ये बात जहन में रखिएगा। और मेरा शेर समाज की जगह पढ़ती हूँ और वहाँ मेरी बहुत सी माएँ बहनें तशरीफ रखती हैं, उनके हवाले ये शेर करती हूँ, उनकी दुआएं चाहती हूँ। अगर शेर हुआ हो तो वो भी वहाँ से मुझे अपनी दुआएं दें। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि आंसुओं पर मेरे मुस्कुराए कोई, किसमें हिम्मत जो उंगली उठाए कोई। आंसू
ये शेर गजल का आखिरी शेर आप सभी के लिए पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। फैसला तुझको करना है सच्चाई से, देख मेरी तरफ दिल की गहराई से। फैसला तुझको करना है सच्चाई से, देख मेरी तरफ दिल की गहराई से। एक मोहब्बत की सादा हकीकत हूँ मैं, एक मोहब्बत की सादा हकीकत हूँ मैं। तेरे सर की कसम में पहले मोहब्बत की सादा हकीकत हूँ मैं। तेरे सर की कसम में पहली नहीं मेरा बचपन। और मक्ते का शेर आप सभी की खिदमत में पेश करके इजाजत आप सभी से। ये दो तरह से मक्ते का शेर आप सुन सकते हैं। एक उन मर्दों के खिलाफ है जो कि औरत को अपनी जागीर समझते हैं कि यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, उस तरह से भी सुन सकते हैं। दूसरा, एक बेटी अपने बाप की नजर करती है। यहाँ पे जितने भी वालिद मोहतरम बैठे हुए हैं उन सभी की नजर ये शेर करती हूँ मक्ते का। अगर शेर हुआ हो तो आप सभी की दुआएं चाहती हूँ, उसके बाद इजाजत आप सभी से समाप्त कीजिएगा। कि आज तक कोई नकहत को समझा नहीं, क्या कहने, इसका अफसोस नकहत रहेगा सदा। आज तक कोई नकहत को समझा नहीं, इसका अफसोस नकहत रहेगा सदा। अपने बाबा की आंखों का जुगनू हूँ मैं, अपने बाबा की आंखों का जुगनू हूँ मैं। उसके आंगन की कोई चमेली नहीं, अपने बाबा की आंखों का जुगनू हूँ मैं। उसके आंगन की कोई चमेली नहीं मेरा। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। हजरात गिरामी, मोहतरमा नखत अमरोवी साहिबा, जिन्हें बड़ी खूबसूरती के साथ सुना, संजीदगी के साथ सुना। एक अफसोस उन्होंने अपने मक्ते में जाहिर किया। इसका अफसोस नखत को हो जो मिसरा था उनका। मगर मोहतरमा, ये मदरा राजपुर के लोग हैं, ये आपको अच्छी तरह से समझ चुके हैं और ये कहना चाहते हैं आपसे कि कुछ दूर हमारे साथ चलो, हम दिल की कहानी कह देंगे। समझे न जिसे तुम आंखों से, वो बात ज़बानी कह देंगे। बहरहाल उन्होंने, मोहतरमा नकत साहिबा ने इस मुशायरे की फजाओं को मुअत्तर किया, खुशगवार किया। मैं उनका बेहद मशकूर और ममनून हूँ। आइए, आप चाहते हैं कि लेटेस्ट मुशायरे या और वीडियो आपको घर बैठे मिलें तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा YouTube चैनल का एड्रेस है youtube.com/वक्त मीडिया। अगर आप चाहते हैं कि मुशायरे की कवरेज वक्त मीडिया की टीम करे तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286।